बाबूजी, अब बहुत देर हो चुकी है। चलिए अब आप खाना खा लीजिए। केसर बिटिया, हम क्लीनिंग कर रहे हैं। तुम जाओ, हम बाद में खा लेंगे। अच्छा बाबूजी। अरे केसर बिटिया, जी अम्मा। रामचंद्र आया नहीं? नहीं, बाबूजी सफाई कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा। तनिक तुम जाकर खाना लगाओ। जी। हम कस्तूरी बिटिया को भेजते हैं। जी अच्छा। कस्तूरी बिटिया, जी माता जी। तनिक इधर तो आओ। जी आई। कहिए माता जी। तुम जाकर जरा रामचंद्र को बुला के लाओ। बहुत रात हो गई है, सब लोग खा चुके हैं और हम इंतजार कर रहे हैं। जी अभी बुलाती हूँ। बाबूजी, ये आप क्या कर रहे हैं? ये तो स्वीपर का काम है। आप खाना खाने आ जाइए। कस्तूरी बिटिया, मालिक का काम भी तो स्वीपर का है। तुम जाओ, हम बाद में आएंगे। ठीक है बाबूजी। भाई, वो माट साहब को जरा बुला दो, एक लेटर डिक्टेट करवाना है। बाबूजी वो तो घर चले गए। अरे काशीराम जी, जी बाबूजी। यूनाइटेड नेशंस को एक लेटर लिखना है, जरा आप लिख देंगे? मैं डिक्टेट कर रहा हूँ। जी। डियर सर, आई एम ग्लैड टू रिसीव योर बुलेटिन and I pour forth a warm regards for the awakening for the peace created among our brethren of the world. The idea of peace, common in all minds, though shattered by the self of the individual mind, is working on individualistic basis to gain one's own end on account of the narrow-mindedness of people, to dissipate the idea of individual self and to work harmoniously for the common good is the demand of the time. The conferences and meetings held for the purpose may only be like a spark to offer a temporary glow to the scattered fragments of peace. These cries in the wilderness will not carry far on the path of success because of the material agony of faith working at the bottom. Unless the foundation of peace is made to rest on a spiritual basis, no better prospect can be expected. It is but definite and certain that sooner or later we will have to adopt spiritual principles if we want to maintain our existence. Arrogance cannot be stopped by material force. It is only the spiritual force which can remove the causes of war from the minds of people. How to introduce these things among the masses who are not yet familiar with the accuracy of the mark is the next problem and is equally intricate. If my opinion were to be invited, I would lay down the simplest possible method as given below. Let us all, brothers and sisters, sit daily at a fixed hour individually at our respective places and meditate for about an hour, thinking that all people of the world are growing peace-loving and pious. This process suggested not with exclusively spiritual motives is highly efficacious in bringing about the desired results and weaving the destiny of miserable millions. With prayer for the success of your noble mission, yours Ramchandra, President, Shri Ramchandra Mission, Shahjahanpur, UP, dated 8th July 1957. बाबूजी, लोग आते हैं और यहाँ तमाशाई होते हैं। हाँ भाई, लोग हज करने भी जाते हैं। वैसे यहाँ भी आ सकते हैं, कुछ न कुछ तो मिलेगा ही। ये तो वैसा ही है जैसे कि मक्का गए, मदीना गए, बन के आए हाजी, पुरानी आदत एको न गई, रहे पाजी के पाजी। हुजूर, इस दरे दौलत पर तो लाखों गधे आते होंगे। हाँ भाई, आते तो हैं, लेकिन हम उन्हें इंसान बनाकर वापस भेज देते हैं।
पता है गधे को गधा क्यों कहा जाता है? एक कैफियत तो यह है कि गधा अपना घर भूल जाता है और वापस नहीं पहुंच पाता। दूसरी कैफियत यह है कि वो हरियाली देखकर दुखी होता है और सूखा देखकर खुश होता है। हरियाली देखकर सोचता है कि मैंने कुछ खाया ही नहीं, और सूखा देखकर सोचता है कि मैंने सब कुछ खा लिया है। बाबूजी, मेरे मन में बहुत सवाल उठते रहते हैं। हम बता सकते हैं कि आपके मन में इतने सवाल आते कहाँ से हैं। बताइए। इतने सवाल आते हैं क्योंकि आप कुछ करते धरते हैं ही नहीं। वैसे करते धरते तो हम भी कुछ नहीं हैं। देखा, एक चोर ने दूसरे चोर को कैसे पकड़ा। बाबूजी, एक शेर सुनाना है आपको। न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। बाबूजी, क्या क्रोध और अहंकार को पूरी तरह मिटाया जा सकता है? देखो भाई, काम, क्रोध, अहंकार, लोभ और मोह, ये 5 चीज़ें हैं। इसमें से लोभ और मोह को पूरी तरह से ख़त्म किया जा सकता है क्योंकि मैन मेड हैं। काम, क्रोध और अहंकार ये गॉड मेड हैं। इसको पूरी तरह नष्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ, इनमें मॉडरेशन लाया जा सकता है। ज़रूरत के समय आएंगे और ज़रूरत का अपना काम करेंगे और फिर चले जाएंगे। अगर गुस्से को ख़त्म कर दिया जाए तो आदमी की एक्टिविटी जाती रहेगी और वो निष्क्रिय हो जाएगा। इसी तरह अगर काम को ख़त्म कर दिया जाए तो इंटेलिजेंस ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों एक ही पॉइंट से जुड़े होते हैं। भाई देखो, ना तो हम किसी को इम्पोर्टेंट बनाना चाहते हैं, ना ही दरिद्र। हम तो बस इंसान को इंसान बनाना चाहते हैं। अगर ईगो को ख़त्म कर दिया जाए तो आदमी की उसी वक्त मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए जिसको लिबरेट किया जाता है उसकी भी थोड़ी सी ईगो दबा कर रखी जाती है और इसे आखिरी समय पर साफ किया जाता है। मालन, जरा दूसरा चिलम लेके आना। बाबूजी, गुरु और ईश्वर में अंतर क्या है? ईश्वर के पास मन नहीं है। अगर उसके पास मन होता तो वो भी इंसानों की तरह संस्कारों के चक्कर में आ गया होता और जन्म मरण के बंधन में बन जाता। अल्लाह मियाँ अपने जैसा दूसरा अल्लाह मियाँ नहीं पैदा कर सकते, लेकिन हम अपने जैसे हज़ारों पैदा कर सकते हैं। ज्यादा हुक्का ना पियो, गला खराब हो जाए। अच्छा अच्छा। इस बार तो भगा दिया डंकिनी को। अगली बार आएगी तो हुक्का ले जाएगी और हम कुछ कर नहीं पाएंगे। अच्छा बाबूजी। बाबूजी, क्या अभ्यासी को और भी किताबें पढ़नी चाहिए? हमारी ये 4 किताबें अपने आप में पूरी हैं। ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो इनके परे है। नमस्ते बाबूजी। नमस्कार। नमस्ते। बाबूजी, कभी कभी ध्यान में चमक दिखती है। जब रियलिटी मैटर को टच करती है तब चमक पैदा होती है। जो लोग महामाया के रीज़न से ऊपर होते हैं
वो सिर्फ आध्यात्मिकता के क्षेत्र में ही चमत्कार दिखा सकते हैं। इसलिए जब हमें सांसारिक कामों में ज़रूरत होती है तब हम उन प्रिसेप्टर से कहते हैं जो महामाया के रीजन से नीचे होते हैं। बाबूजी, आपकी पुस्तकों को पढ़कर ऐसा लगता है कि ये पुस्तकें ट्रांसमिट कर रही हैं। क्या तुम्हें ऐसा अनुभव होता है? हाँ, तभी तो बाबूजी मैं ऐसा कह रहा हूँ। तुम्हारा अनुभव सही है, और ये सबसे ज़्यादा मेरी उस पुस्तक 10 उसूलों की सरह में मिलेगी। ये तो बाबूजी मुझे पता नहीं, इस बात पर गौर नहीं किया, लेकिन आपकी पुस्तकों को पढ़कर ट्रांसमिशन मिलना शुरू हो जाता है। तुम्हें पता है कि ये बात हमारे 10 उसूलों की सरह में ज़्यादा क्यों मिलती है? क्योंकि उस पुस्तक को हमने नहीं लिखा है। क्यों बाबूजी? उसमें नाम तो आपका ही लिखा हुआ है। सुनो, एक बार हमारे गुरु भाई पंडित रामेश्वर प्रसाद मिश्रा जी हमारे पास आए और अनेक प्रकार की बातचीत करने के बाद वो बोले कि भाई साहब, मिशन के 10 उसूलों पे कमेंट्री लिखवा दीजिए। हमने कहा कि भाई ये तो लाला जी साहब की चीज़ है, हम कैसे लिखवा सकते हैं? तो उन्होंने बोला आप लिखवा सकते हैं। तो हमने बोला कि ठीक है, हमें कुछ समय चाहिए और फिर हम सोचेंगे। उन्होंने बोला ठीक है, कितना समय चाहिए? हमने 6 महीने का वक्त ले लिया। वो अपनी डायरी में समय लिखे, फिर थोड़ी देर और बात करके चले गए। ठीक 6 महीने बाद वो फिर आए और कागज कलम लेकर बोले कि भाई अब लिखवाइए। हमने पूछा कि क्या लिखवाएं? तो उन्होंने बोला कि आपने बोला था कि 10 उसूलों पे कमेंट्री लिखवाएंगे 6 महीने बाद। तो हमने बोला कि भाई हम तो भूल ही गए थे, हमने तो कुछ सोचा ही नहीं। उन्होंने बोला नहीं नहीं, अब आपको लिखवाना पड़ेगा। तब हमने बोला कि ठीक है, लिखिए। मैं बोलता गया और वो लिखते गए, और इस तरह 3 बैठक में 10 उसूलों पे हमने कमेंट्री लिखवा दी। विचार ऊपर से आते गए और हम बोलते रहे। हम तो सिर्फ एक माध्यम थे। 10वें उसूल की कमेंट्री लिखवाने के बाद हमने सोचा कि एक अपेंडिक्स आदि के 2-4 वाक्य और लिखवा दें, पर कोई भी विचार आया ही नहीं। अब आप लोग समझे? जी बाबूजी। बाबूजी, रियलाइजेशन का अनुभव कैसा होता है? क्या इसका आप अनुभव करा सकते हैं? एक बार हमें किसी ने चैलेंज किया था, तो हमने उसे 1 मिनट में ही रियलाइजेशन की आखिरी हालत तक पहुंचा दिया था, और फिर हमने अपनी पूरी ताकत खींच ली थी और वो जैसे का तैसा हो गया। ये बात कुछ 1957 की है। उस समय कुछ लोग मुझसे शाहजहांपुर में मिलने आए हुए थे। उनमें से एक ने बोला कि प्राचीन काल में तो ऋषि मुनि मिनटों में ही रियलाइजेशन करा देते थे। हमने कहा कि हाँ भाई, वो लोग करा देते होंगे, हमारे यहाँ तो समय लगता है। और ये कहते कहते हमने उसे रियलाइजेशन की आखिरी हालत तक पहुंचा दिया, और फिर पूछा कि क्या तुम्हारा शरीर है? उसने जवाब दिया नहीं। फिर हमने पूछा कि क्या तुम्हारी आत्मा है? उसने जवाब दिया नहीं। फिर हमने पूछा तो क्या है? तो उसने बोला कुछ नहीं बाबूजी। फिर हमने कहा यही रियलाइजेशन की आखिरी हालत है। फिर हमने अपनी पूरी ताकत वापस खींच ली और वो जैसा था वैसा हो गया, और वो जिद करने लगा कि उसकी यह हालत परमानेंट कर दी जाए। और हमने उससे बोला कि भाई हम किसी से वादा तो नहीं करते, लेकिन हम तुमसे कर रहे हैं कि ये हालत हम परमानेंट कर देंगे, लेकिन पहले तुम एमए पास करके आओ। बाबूजी, यदि आज भी वो आ जाए तो क्या आप उसे कंप्लीट रियलाइजेशन करवा देंगे? हाँ भाई, करा तो देंगे, हमने वादा किया है, लेकिन पहले वो एमए पास करके आवे तो सही। हम अपने वादे पे अडिग रहेंगे। कुछ लोग ऐसे सवाल करते हैं जिसका जवाब भी नहीं दिया जा सकता, और जिनका जवाब दें वो समझ में आवे नहीं। एक बार लाला जी साहब से एक सज्जन ने पूछा कि ईश्वर ने क्रिएशन क्यों की? लाला जी साहब बोले, भाई उस वक्त ना तो तुम थे ना हम, नहीं तो मना कर देते। एक बार एक भाई साहब ने लाला जी साहब से पूछा कि भाई आप ईश्वर के बारे में क्या सोचते हैं? लाला जी साहब शांत रहे।
फिर से उन्होंने थोड़ी देर बाद पूछा कि मैंने आपसे पूछा था कि आप ईश्वर के बारे में क्या सोचते हैं। लाला जी साहब बोले, हमने शायद आपको उत्तर दे दिया है। एक बार एक बुजुर्ग हमारे पास आए और उन्होंने ईश्वर प्राप्ति का तरीका हमसे पूछा, तो हमने उनको ईश्वरीय प्रकाश पे ध्यान करने का तरीका बताया। तो वो तुरंत बोले, बस इतना सा ही, इतने से क्या होगा, इससे भगवान नहीं मिल सकता। तो हमने बोला कि भाई अभी बात पूरी नहीं हुई है। रात को 2 बजे उठें, ठंडे पानी से नहाएं, फिर वहीं बाथरूम में बैठकर जमीन या पतरे पर बैठकर 2 घंटे पूजा करें। तो बड़े खुश होकर बोले कि हाँ, ये हुई ना पूरी विधि, इससे मिल सकता है। लोग लोहे के चने चबाने को तैयार हैं, लेकिन हलवा खाने को नहीं।